पेट दर्द एक कॉमन समस्या है, किसे नहीं होता। ऑन एन एवरेज मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई हम में से ऐसा होगा जिसे आज तक कभी पेट दर्द ना हुआ हो। पेट दर्द में सबको ज़्यादातर सबसे कॉमन लगता है कि पेट दर्द हुआ तो सब एंटासिड ले लेते हैं, डाइजीन, इनो, इस तरह की सिरप्स ले लेते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि पेट दर्द एक कॉमन चीज़ है। पेट में अंदर सिर्फ इंटेस्टाइन होता है या पेट में सिर्फ स्टमक होता है, उसी में अगर दर्द हो रहा है तो लोग मान के चलते हैं कि अगर वहाँ पे होने वाला हर दर्द स्टमक का दर्द है या इंटेस्टाइन का दर्द है। जैसे कि लोग हर हार्ट के लिए मानते हैं कि छाती में होने वाला हर दर्द हार्ट का दर्द है, तो छाती में किसी को पेन होता है तो वो हार्ट के डॉक्टर के पास भागता है कि भाई हार्ट का तो नहीं। ऑब्वियसली देखिए, हार्ट का दर्द इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि हार्ट का दर्द अगर आप मिस आउट कर दोगे तो मृत्यु का चांस बढ़ जाता है। लेकिन पेट के मामले में ऐसा नहीं है, पेट में बहुत सारी चीज़ें हैं और सबकी लगभग बराबर इंपॉर्टेंस है। तो आज डिस्कस करेंगे पेट के दर्द का कारण क्या है, और पेट के दर्द अगर किसी को हो तो उसको इवैल्यूएट कैसे करें, क्या क्या चीज़ों से उसकी हम जाँच कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। पेट के दर्द बहुत सारे कारणों से हो सकता है। अगर किसी को आंतों का कोई प्रॉब्लम है, जैसे एसिड रिफ्लक्स है, गैस्ट्राइटिस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेट में पेप्टिक अल्सर है, अगर आंतों में किसी को इन्फ्लेमेशन है, जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, तो भी हो सकता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है यानी मोशन बराबर नहीं हो रहा, तो भी हो सकता है। इसके अलावा किसी को इन्फेक्शन है, जैसे कि पेट में वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रहा है या बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रहा है या कोई पैरासाइट्स का इन्फेक्शन हो रहा है, अलग अलग तरह के वर्म्स या कृमि पेट में आ जाते हैं, तो भी दर्द हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन करने वाली फीमेल्स है, जिनको फीमेल्स को महीना आता है, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास भी पेन होता है, उसमें यूट्रस में क्रैम्पिंग की तरह का या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन होता है। इसके अलावा किसी को अगर किडनी में पथरी है तो किडनी की पथरी का भी पेन हो सकता है, उसमें यूरिन का फ्लो अटकता है तो किडनी में एक स्पाज्मोडिक पेन होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है जिससे सीवियर पेन डेवलप होता है। किसी को अगर अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है तो अपेंडिक्स में भी सूजन की वजह से लोगों को पेन हो सकता है। किसी को अगर गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है तो गॉल ब्लैडर में सूजन हो या गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हो तो भी उनको पेन हो सकता है। किसी को अगर पैनक्रियाज का प्रॉब्लम है तो पैनक्रियाज के प्रॉब्लम में पैनक्रियाज में अगर सूजन हो जाए तो भी उनको पेन हो सकता है, थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। अगर किसी को पेट में अगर किसी को अब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, यानी पेट की जो बड़ी नस है जिसे एओर्टा बोलते हैं, वो अगर फूल गई है तो वैसे पेशेंट को वहाँ पे भी सीवियर पेन होगा। वो एन्यूरिज्म का साइज जब बढ़ जाएगा तो वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबाने की कोशिश करता है, उसकी भी वजह से लोगों को पेन होता है। तो ये भी काफ़ी कॉमन कारण है जिसकी लोगों को पेट में दर्द होता है। अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द के साथ बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है, या मोशन के हैबिट्स चेंज हो गए, या ऐसा कोई प्रॉब्लम लग रहा है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बार बार पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो उसको अपने डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और पेट दर्द की समस्या लेके जाता है तो क्या क्या चीज़ें की जाती है या क्या क्या चीज़ें डॉक्टर करता है, जिससे आपको कौन कौन से टेस्ट करता है जिससे आपको पता चलेगा कि पेट दर्द का कारण क्या है। उसमें सबसे पहला होता है कि प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेता है कि आपको किस तरह का पेन है, कहाँ पे पेन है, कितने ड्यूरेशन का पेन है, कितना सीवियर पेन है, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या है। मान लीजिए उसके साथ आपको बुखार आ रहा है, उसके साथ आपको उल्टी हो रही है, उसके साथ आपको उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी अगर हो रही है तो कौन से कलर की हो रही है, बाउल हैबिट्स चेंज हो रहे हैं क्या, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है क्या, डायरिया हो रहा है क्या, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल हिस्ट्री में डॉक्टर पूछेगा। तो आपको इस चीज़ों को अगर आप उसको आंसर करते हैं तो थोड़ा सा उसको मदद मिलेगी। इसके बाद डॉक्टर आपको हाथ पेट पर रख के जांच करेगा, आपकी पेट में दबा करके देखेगा कि कौन सी जगह पे दबाने से ज़्यादा दर्द हो रहा है। जैसे पैल्पेशन बोलते हैं, कौन सा एरिया में सूजन है, कौन से एरिया में आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, किस जगह पे प्रेस करने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको चेक करेगा। पेट हार्ड वगैरह तो नहीं है, ये चेक करेगा डॉक्टर। और इसके बाद आपके वाइटल साइंस देखेगा, हार्ट लंग्स वगैरह का फंक्शन कैसा है, बाकी सिस्टम फंक्शन कैसा है, वो देखेगा। इसके अलावा आपके पेट की अगर प्रॉब्लम होती है तो कुछ लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें रूटीन ब्लड काउंट है, किडनी का फंक्शन है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। यूरिन का टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किडनी में कोई क्रिस्टल्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से आपको पता चलेगा कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लैब टेस्ट में आपको पता चलेंगी, जिससे आपको अंदाज़ लगाने में आसानी होगी कि कोई पेट में बीमारी या इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सब चीज़ों के बाद डॉक्टर इमेजिंग टेस्ट करते हैं। सबसे कॉमन है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। अल्ट्रासाउंड एक बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर होता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड की बीम्स पेट में या किसी भी एरिया में पास की जाती है, और उन बीम्स का रिफ्लेक्शन जो आता है उसको बॉडी कैच करती है, अल्ट्रासाउंड प्रोब कैच करता है, और उसके बाद उसको मशीन पे एक डिजिटल इमेज आती है जिसके बेसिस पे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स पता चल जाती है। अल्ट्रासाउंड एक ज़्यादातर ऐसा टेस्ट है जिसमें 70-80% प्रॉब्लम्स आपकी डिटेक्ट हो जाती है पेट की। हाँ, अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है या किसी को गैस का प्रॉब्लम है या किसी को गैस्ट्राइटिस है तो वो उसमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो आंतों के अंदर का प्रॉब्लम है, तो वो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई देगा।
लेकिन ज़्यादातर कोई पथरी का प्रॉब्लम है, कोई सूजन का प्रॉब्लम है, कोई इन्फ्लेमेशन किसी ऑर्गन में, जैसे गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, पैनकाटाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, वो ज़्यादातर चीज़ आपको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगी। इसमें अगर नहीं पता चल रहा है तो कई बार एक बार एक्सरे एब्डोमेन स्टैंडिंग भी करवाते हैं, खड़े करके आदमी को एक्सरे लेते हैं, तो उसमें अगर एयर फ्लूइड लेवल्स वगैरह दिखता है तो अगर आंतों में रुकावट है तो वो पता चल सकता है। अगर ये सब में फिर भी डाउट है तो आपकी सीटी स्कैन या पेट की एमआरआई किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस में सीटी स्कैन, कुछ में एमआरआई किया जाता है। और इसके अलावा अगर ये सब में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं पता चल रहा है, ये सारी जांचें नॉर्मल आई है तो, या कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन में किसी को अगर आंतों का प्रॉब्लम लग रहा है तो एंडोस्कोपी करके मुंह से देखा जाता है कि कोई अल्सर या कोई इन्फ्लेमेशन या गैस्ट्राइटिस वगैरह तो नहीं है, आइटल हर्निया वगैरह तो नहीं है। और कई बार मोशन के रास्ते पास कर ट्यूब को किया जाता है तो उसे कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। कोलोनोस्कोपी में अगर किसी को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, किसी को अगर मोशन के रास्ते किसी को पेन सिवियर हो रहा है, मोशन पास करने के दौरान ब्लड निकल रहा है, तो वो सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। कोई कैंसर वगैरह या ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, वो सब चेक कर सकते हैं, उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, तो वो भी किया जाता है। इसके अलावा बाकी टेस्ट में आपके मोशन का टेस्ट एनालिसिस किया जा सकता है, आपका यूरिन का एनालिसिस किया जा सकता है, प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जा सकता है, बच्चादानी का असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चादानी का अल्ट्रासाउंड वगैरह कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा अगर फीमेल पेशेंट को पेन हो रहा है तो ये सारी चीज़ों को आप चेक करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये सारे टेस्ट के बेसिस पे आप इवैल्यूएट करके बता सकते हो कि पेशेंट को अगर पेट का दर्द हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है, और उसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। पेट के दर्द का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ों से फ़ायदा होता है, कौन कौन सी चीज़ों से पेट दर्द कम होता है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो करेंगे जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक खाली कारण क्या है और इवैल्यूएशन कैसे करते हैं उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को अंत तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं खाली ब्रीफ में, शॉर्ट में हमें बता दिया जाए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ शॉर्ट समरी हम आपको देते हैं। ये सारे शॉर्ट्स को हम यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, रील्स पे भी अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत करें। और अगर आपको हमारे चैनल पर कंटेंट ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी, लीवर का बीमारी, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे जाइए, जिसके बारे में आपको टॉपिक चाहिए उसे, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ। आप उन्हें क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक, ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत